तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है हर एक जानकारी आप तक सही सटीक पहुंचाऊं। उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। इतना मैं कह सकता हूं, इतना विश्वास दिला सकता हूं, जो बताऊंगा वह पूर्णतः सत्य होगा। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को कहीं भी व्यक्त कर देंगे, कहीं भी कह देंगे तो गारंटेड है आपकी बात को कोई झुठला नहीं पाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। पहली खबर के बारे में बात करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप यूट्यूब पर ऐसी वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वीडियो री एग्जाम हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, आप वीडियो बन पाए, ग्राम विकास अधिकारी बन पाए, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से जबरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। इतना नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बशर्ते आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 से लेकर 12 तक पढ़नी होगी, साथ साथ डोसेंट पढ़ना होगा और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज करके टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को लगाना होगा और मॉक टेस्ट देना होगा। अब तक जो है 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मात्र 400 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। एक भर्ती के लिए नहीं, 580 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप मात्र 400 रुपये में 1 साल के लिए कर सकते हैं। 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में आप इसे परचेज करेंगे तो आपको 400 रुपये में मात्र मिल जाएगा, क्योंकि आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 20%। जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें। 580 प्लस एग्जाम्स, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर सकते हैं कि आपका वीडियो में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे, कम पैसे में बेहतर तैयारी के लिए आप इसे परचेज कर पाएंगे। बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा 67वीं एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। एग्जाम डेट की घोषणा होने के बाद अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। अभ्यर्थियों का कहना है जो परीक्षा 20 सितंबर और 22 सितंबर को कंडक्ट कराई जा रही है, वह परीक्षा मात्र एक दिन में कंडक्ट कराई जाए, यानी कि 20 और 22 सितंबर को ना होकर या तो 20 को ही करा लिया जाए या तो 22 को ही करा लिया जाए। और जो परसेंटाइल की प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए। परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल के आधार पर परिणाम जारी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष से बात की गई। आयोग के अध्यक्ष ने कहा अगर हम सितंबर माह की परीक्षा को टाल देंगे तो यह परीक्षा 3 से 6 महीने के लिए टल जाएगी, क्योंकि सेंटर का अभाव है, सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, कैंडिडेट अधिक हैं और एक दिन में अधिकतम हम 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं, जितना सेंटर उपलब्ध है उसी के आधार पर। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। तो अगर ऐसा किया जाता है और अभ्यर्थियों की मांग आयोग मान लेता है, बीपीएससी मान लेता है, तो यह परीक्षा 3 से 6 महीने के लिए डिले हो जाएगा। जब यह परीक्षा 3 से 6 महीने के लिए डिले होगा तो 68वीं के नोटिफिकेशन में भी काफ़ी विलंब हो जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या परीक्षा निर्धारित तिथि पर होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे परसेंटाइल का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, हो सकता है कि बिहार लोक सेवा आयोग परसेंटाइल जो है क्लोज कर दे, उसकी फाइल बंद कर दे, परसेंटाइल लागू ना करें, लेकिन परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दे और परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने के बाद परीक्षा कई महीनों के लिए टाल दिया जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। वैसे आप 20 सितंबर और 22 सितंबर की परीक्षा को मानकर तैयारी करते रहिए। अभ्यर्थियों की मांग है, अध्यक्ष ने ऐसा बोला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यक्ष ने कहा है अगर हम 20 सितंबर और 22 सितंबर को परीक्षा नहीं कराएंगे तो यह परीक्षा 3 से 6 महीने के लिए डिले हो जाएगा। तो क्या आप परीक्षा डिले चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे कोई अपडेट मिलेगी बीपीएससी 67वीं के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक रूप से आप तक बताया जाएगा, आप तक पहुँचाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। इसलिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगली अपडेट है, सीएम देंगे हर परिवार को एक नौकरी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम नहीं, बेरोजगारी बहुत है। भर्तियां आती हैं तो लंबे समय तक लंबित रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 5 साल में हर एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी देंगे, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। तो क्या वास्तव में सरकारी नौकरी मिलने वाली है? क्या मिलने वाला है, इसी पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं उस खबर पर।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में यह खबर आया हुआ है कि 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। पत्र को आप लोगों ने पढ़ लिया, खुशी में पागल हो गए होंगे कि वास्तव में एक परिवार को जो नौकरी मिलने वाली है, जो रोज़गार मिलने वाला है, वह सरकारी है या प्राइवेट है या मनरेगा वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपको रोज़गार ना मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इतना कहूँगा, हो सकता है मनरेगा वाला हो सकता हो कि 150-200 रुपये दिहाड़ी के रूप में दिया जाए, हो सकता है 300 रुपये दिहाड़ी के रूप में दिया जाए, मजदूरी के तौर पर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस रोज़गार के माध्यम से आप अपना जीवन यापन कर लें, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर लें, तो ऐसा संभव मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है। अगर आपको संभव दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। जो हर परिवार को नौकरी देने की बात की जा रही है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, यह नौकरी बस नाम मात्र होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, वैसे जब समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई आपके सामने होगी। जिस तरह से रोजगार के नाम में मनरेगा में काम किया गया, आज लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, दिल्ली बम्बई भागना पड़ रहा है, नौकरी तक नहीं मिल रही, 10,000 12,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। क्या वही स्थिति 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य वाली होने वाली है? सभी के जहन में एक सवाल है। तो 5 साल में जो नौकरी का वादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है, मैं इसकी सैलरी आपको बताना चाहता हूँ, 3,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रतिमाह हो सकता है। कितना? 3,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रतिमाह हो सकता है। इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगली खबर नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर है। नीट यूजी परीक्षा परिणाम कब तक घोषित किया जाएगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, नीट यूजी परीक्षा परिणाम 10 सितंबर के पहले घोषित किया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। वैसे 10 सितंबर के पहले आना तय है, लेकिन 7 सितंबर एक निर्धारित डेट मानी जा रही है कि 7 सितंबर को आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी नीट यूजी परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगली अपडेट है, बेरोजगारों को मिल रहा धोखा। क्यों मिल रहा धोखा, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नौकरी देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सेवा योजना विभाग को थमाई फर्जी चयन सूची। गजब, बेरोजगारों से खिलवाड़, बस फाइलों पर मिल रही रोजगार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोजगार का कारनामा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से इतनी नौकरी दी जा रही, इतनी बेरोजगारी दूर की जा रही है, जितना किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरी के नाम पर बेरोजगार ठगे जा रहे हैं। इसमें जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। सेवा योजना कार्यालय और ITI पंडू नगर में लगे 4 रोजगार मेलों में कंपनियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने के दावे की पड़ताल जब आपके अपने खबर हिंदुस्तान के माध्यम से की गई थी, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चयन सूची में जिन युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया, वह बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी कि जो बताया जाता है वह होता नहीं है, जो दिखता है वह सत्य हो यह निश्चित नहीं है, और जो समाचार पत्र में छप जाता है, जो सरकार कहती है वह पूर्ण सत्य हो, इस पर भी थोड़ा संशय रहता है। तो आज के समाचार पत्र के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बस फाइलों में नाम दर्ज है, फाइल फर्जी है, क्या इसकी जांच भी नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से कितनों को नौकरी मिली, सरकार को इसका एक डाटा देना चाहिए और नाम सहित बताना चाहिए कि इन गांवों के इन कैंडिडेट को नौकरी मिली है। बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा होगा तभी सच्चाई सामने आएगी, नहीं तो नहीं। अगली अपडेट है, लेखपाल भर्ती में जमकर धांधली, आज खुलासा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लेखपाल भर्ती में धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। किस स्तर पर हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कब होगी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। सरकार के कानों तक, मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात पहुंच रही, यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बस इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच करवा दें, एक्शन ले ले, जिससे उन अभ्यर्थियों का भला हो सके जो मेहनत से तैयारी करके परीक्षा में प्रतिभा किए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, रितु सिंह वाला कांड, रितु सिंह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जो पुर्जियां पाई गई हैं वह पूर्ण सत्य थी, यानी कि जो पुर्जी थी, उत्तर कुंजी थी, वह पूरा सही था। एक भी उसमें प्रश्न गलत नहीं था, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं था। जब उसका मिलान किया गया, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी?
नहीं करवाएगी जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा। अभी की जानकारी के अनुसार अगर सरकार के द्वारा आदेश दे दिया जाए, इस भर्ती की जांच हो जाए और परीक्षा दोबारा करा दी जाए तो यह सरकार का सराहनीय काम होगा। तो क्या परीक्षा दोबारा होगी? नहीं, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई है, स्कूल दर स्कूल, कॉलेज दर कॉलेज, जिस तरह से धांधली कराने का प्रयास किया गया है, उससे जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए थे काफ़ी चिंतित है। उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिनको पुर्जी मिल गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभ्यर्थी 80 नंबर लाने के बावजूद या सोच रहे हैं कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेखपाल भर्ती नकल कराने वाले 9 फरार। मैं आपको बता दूं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने के आरोप में अब तक 5 स्कूलों के प्रबंधक और 1 प्रिंसिपल को पुलिस जेल में भेज चुकी है। फर्जीवाड़े में सिर्फ एसटीएफ ने ही 9 लोगों को वांटेड किया है। इनकी तलाश में लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज में कैंप किया हुआ है। कई और स्कूलों के प्रबंधक एसटीएफ के रडार पर हैं, उनकी तलाश जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी तलाश हो रही है। अमित कटियार कानपुर के हैं, पंकज श्रीवास्तव प्रयागराज, विजय सिंह भदोही, महेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज, अतुल सिंह भदोही, आशुतोष प्रयागराज, राधेश्याम पांडे भदोही, अफ्ताब प्रयागराज, राकेश अज्ञात। तो मैं आपको बताना तो जो नाम बता रहा हूँ, भदोही प्रयागराज, तो इसका मतलब प्रयागराज से इसका कारनामा शुरू हुआ है। और इतना मैं बताना चाहता हूँ, यह कारनामा किस किस जिले तक पहुँचा होगा, इसकी जांच होगी तभी खुलासा होगा। जब तक जांच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इनका तार कहाँ कहाँ जुड़ा है और इनसे जो जुड़े हैं उनका तार कहाँ कहाँ जुड़ा है, अगर इस तरह से देखा जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में इनका तार फैला हुआ नजर आएगा। तो सरकार इसकी जांच करवा दे और परीक्षा के संबंध में सही निर्णय ले, जिससे उन अभ्यर्थियों का चयन हो सके जिनका सपना लेखपाल बनने का था, जो दिन रात इस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे। और अग्निपथ योजना को लेकर है, आपको मालूम होगा कि अग्निपथ योजना के तहत ही अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि दौड़ का कार्य चल रहा है। भर्ती दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई, क्योंकि एक साथ 300 लोगों को दौड़ाया जा रहा है। जिस तरह से अब की बार अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, उससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज है। 300 को दौड़ा रहे हैं और मात्र सिलेक्शन 8-10 लोगों का हो रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की आरक्षक अग्नि की भर्ती के लिए शुक्रवार सुबह हुई दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। सभी को विद्यापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर गौतम बुद्ध नगर निवासी एक अभ्यर्थी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कारण है कि जहां पर 70 लोगों को 80 लोगों को एक साथ दौड़ाना चाहिए, वहां पर 300 लोगों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। बस भर्ती के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, या अभ्यर्थियों का कहना है। तो बताइए कि आर्मी की जो भर्ती होती है, क्या उसमें 350-400 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर 300-400 को एक साथ दौड़ाया जाता है तो क्या 8-10-15 लोगों को लिया जाता है? आप यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जो बताएंगे वही सत्य होगा। हम तो भर्ती देखने नहीं गए, आपने भर्ती को दिया होगा, आप अग्निवीर भर्ती में शामिल होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो सही जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो अग्निवीर भर्ती पर धमाकेदार आए। अगली अपडेट राजस्थान की है। पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने फिजिकल एजुकेशन टीचर के 5,546 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 4:30 तक। परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर अलग अलग तरीके से आपको सूचित किया जाएगा। मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और वेबसाइट पर एक विस्तृत नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो आप तैयारी के लिए परीक्षा के लिए तैयार रहें, और तैयारी के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी, सबसे सही सटीक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऑथेंटिक चाहिए, और भी अच्छी जानकारियाँ चाहिए, जिस संबंध में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आप तक पहुँचाऊँगा। जब तक मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आप लोग थोड़ा वेट करा करिए, समय का इंतजार किया करिए। जो बताऊँगा सत्य वही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।